हजरत उस्मान हारूनी और आतिश परस्तों का ईमान। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला अन्हु सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग और मशहूर औलिया में से थे। आपके करामात और रूहानियत की रोशनी दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक बार आप अपने मुरीद खास हजरत फखरुद्दीन रारा के साथ लाहौर से बगदाद शरीफ की तरफ सफर फरमा रहे थे। सफर के दौरान एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरे इलाके की किस्मत बदल दी। मजूसियों का इलाका सफर करते हुए एक ऐसा इलाका आया जहां के तमाम लोग मजूसी यानी आतिश परस्त, आग के पुजारी। वहां एक बहुत बड़ा आतिश कदा जगह जहां आग की पूजा होती थी मौजूद था, जिसमें हर रोज भारी मात्रा में लकड़ियां जलाई जाती थी और आग हमेशा रोशन रखी जाती थी। उस आग को ये लोग खुदा मानते थे और उसी की पूजा करते थे। जब हजरत उस्मान हारूनी वहां पहुंचे तो आपने एक दरख्त की छाया में कयाम किया और कुछ देर आराम फरमाया। जब असर का वक्त हुआ तो आपने नमाज अदा की। फिर आपने अपने मुरीद फखरुद्दीन को फरमाया, ओपन कोट, फखरुद्दीन, रोजा है और शाम होने वाली है, इफ्तार का वक्त करीब है, जाकर कहीं से आग ले आओ ताकि रोटी पकाई जा सके, क्लोज कोट। फखरुद्दीन आपके हुक्म के मुताबिक उस आतिश कदह में गए और मजूसियों से आग मांगी, लेकिन उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया और कहा, ओपन कोट, ये आग हमारा खुदा है, हम इसे किसी गैर धर्मी को नहीं दे सकते, क्लोज कोट। करामात की शुरुआत हजरत फखरुद्दीन वापस लौट आए और पूरा हाल बयान किया। ये सुनकर हजरत उस्मान हारूनी ने वुजू किया और खुद उस आतिश कदह की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचने पर आपने देखा कि आग के सामने एक बड़ा तख्त बिछा हुआ है जिस पर मजूसियों का सरदार बैठा है जिसका नाम मुखशिया था। उसकी गोद में एक 7 साल का बच्चा बैठा था और सैकड़ों मजूसी उसके आगे आग की पूजा कर रहे थे। हजरत उस्मान हारूनी ने बड़े इत्मीनान और हिकमत से मुखशिया से पूछा, ओपन कोट, ओ मुखशिया, ये आग तुम्हारी इबादत का लायक कैसे हुई? ये तो खुद अल्लाह की मखलूक है जो थोड़े से पानी से भी बुझ जाती है। क्यों उस जात की इबादत करो जिसने इस आग को पैदा किया, क्लोज कोट। मुखशिया ने जवाब दिया, ओपन कोट, ये आग हमारी रहनुमा है, हमारी पुश्तों से इसकी पूजा होती आई है, ये हमारे लिए बाइसे नजात है। हजरत ने फरमाया, अगर ये आग तुम्हारी नजात दे सकती है तो इस आग में हाथ डालो, देखो जलती है या नहीं। मुखशिया बोला, ओपन कोट, जलना तो आग की फितरत है, कौन इसकी ताकत से बच सकता है, क्लोज कोट। हजरत मुस्कुराए और फरमाया, ओपन कोट, तो सुनो, ये आग किसी को जलाने पर कादिर नहीं जब तक अल्लाह का हुक्म न हो, क्लोज कोट। इतना कहकर आपने उसकी गोद से 7 साल के बच्चे को उठा लिया और अपनी गोद में बिठाया। फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और या नारू कुनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम की तिलावत करते हुए उस जलती आग में कूद गए। हैरानी और चीख पुकार सारे मजूसी हैरान रह गए। आग जल रही थी, लकड़ियां भड़क रही थी, लेकिन हजरत उस्मान हारूनी और वह बच्चा अंदर थे। बाहर सब रोने लगे। हाय हाय, एक मुसलमान ने हमारे बच्चे को आग में झोंक दिया। कुछ देर बाद लगभग आधा घंटा बीतने पर हजरत उस्मान हारूनी आग से बाहर आए। लोग देखकर दंग रह गए। न सिर्फ आपका लिबास भी सलामत था बल्कि बच्चा भी खुश और ताजा था, उसका चेहरा नूर से चमक रहा था। बच्चे का बयान मुखशिया ने बच्चे से पूछा, ओपन कोट, बेटा तू इतना खुश क्यों है? आग में तुझे डर नहीं लगा, क्लोज कोट। बच्चे ने जवाब दिया, बाबा जान, आप लोगों ने आग देखी लेकिन मुझे तो एक ऐसा बाग नजर आया जहां फूल ही फूल थे। बहुत सुंदर चीजें थी जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। जब मैंने पूछा तो हजरत ने बताया, ये जन्नत का बाग है, अल्लाह ने इसे उन लोगों के लिए बनाया है जो उस पर और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। ईमान की दौलत मुखशिया ये सुनकर कांप उठा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सरेआम कहने लगा, ओपन कोट, मैं गवाह देता हूँ कि आग खुदा नहीं बल्कि अल्लाह ही हकीकी माबूद है। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, क्लोज कोट। हजरत उस्मान हारूनी ने पूरे मजूसियों से कहा, ओपन कोट, अगर अब भी आग की हकीकत समझ आ गई हो तो कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्लोज कोट। और यकायक पूरा इलाका ईमान ले आया। सबने तौबा की और इस्लाम कबूल किया। मुखशिया बना अब्दुल्ला, हजरत ने मुखशिया का नाम अब्दुल्लाह रखा और बच्चे का नाम इब्राहिम। आपने वहां 2.5 साल कयाम किया, लोगों को दीनी तालीम दी, नमाज रोजा हलाल हराम सिखाया। उस आतिश कदा को डाकर वहां एक शानदार मस्जिद बनवाई, अब्दुल्लाह को खलीफा बनाया और अपनी खिरका खिलाफत अता की।
وہیں عبداللہ اور ابراہیم بعد میں وفات پا گئے اور اسی مسجد کے پاس دفن ہوئے۔ سبق اور اثر: جو خدا کی طرف بلاتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور جس آگ سے لوگ ڈرتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ کلوز کوٹ۔ اللہ اکبر۔ ایسی کراماتیں صرف ان پر ہوتی ہیں جن کا دل اللہ سے جڑا ہوتا ہے، جو دنیا کی نہیں آخرت کی طرف رکھتے ہیں۔